नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के अनुमोदनोपरांत समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने जिला पार्टी कार्यालय पर जनपद के 3 नगर पालिका व 4 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है, जिसमें नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए सरफराज आलम उर्फ मंसूर, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर अध्यक्ष पद के लिए तैयबा पत्नी फराज अंजुम, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद बिलरियागंज के लिए मीना देवी पत्नी राजेश पासवान प्रत्याशी घोषित किए गए। इसी क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अतरौलिया से सुभाष चंद्र जायसवाल, बुढ़नपुर से ललित कुमार, महाराजगंज से नूरजहां पत्नी इरशाद अहमद, जहानागंज से सरफराज को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि आजमगढ़ जनपद में 16 नगर निकायों में बाकी बचे नगर पंचायतों के लिए भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश की बीजेपी की सरकार 6 वर्षों से काम कर रही है, आजमगढ़ शहर से लेकर पूरे आजमगढ़ जनपद में विकास नाम की कोई चीज नहीं है, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। आम आदमी परेशान है, हर तरीके से लोग प्रताड़ित हैं। आम जनता बीजेपी से छुटकारा पाना चाहती है। समाजवादी पार्टी जाति धर्म से उठकर आम लोगों के लिए काम करती है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के अनुमोदन पर अभी समाजवादी पार्टी आजमगढ़ 4 नगर पंचायतों के 3 नगर पालिकाओं कैंडिडेट घोषित किए हैं। उसमें नगर पालिका आजमगढ़ से सरफराज आलम उर्फ मंसूर हैं। नगर पालिका मुबारकपुर से श्रीमती तैयबा पत्नी फराज अंजुम है और नगर पालिका बिलरियागंज से मीना देवी पत्नी राजेश पासवान है। इसी क्रम में नगर पंचायत में अध्यक्ष पद अतरौलिया में सुभाष चंद्र जायसवाल, बुढ़नपुर से ललित कुमार, महाराजगंज से नूरजहां पत्नी इरशाद अहमद, जहानागंज से सरफराज को अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। शेष पर अभी विचार चल रहा है, बाकी हम लोग 2-1 दिन में वो भी घोषित कर देंगे। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सरफराज आलम ने टिकट के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। कहा कि बीमार पड़ी नगर पालिका को फिर से हरा भरा बनाना उनका मुख्य चुनावी मुद्दा है। कहा कि जिले का विकास समाजवादी पार्टी नहीं किया है और अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो नगर में भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में नया भले ही हूँ, लेकिन लोगों की सेवा के लिए अनुभव मायने नहीं रखता। मैं पार्टी का, अपने वरिष्ठ नेतागण का, समाजवादी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात के लिए कि मेरी मेहनत को पार्टी ने सराहा। स्वयं विधायक जी ने, मंत्री जी ने इसको नोटिस में लिया कि चुनाव किस प्रकार से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे ऊपर विश्वास देता। इसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुद्दे से संबंधित अगर बात कहूँ तो चुनौतियाँ बहुत हैं और बीमार पड़ी बिल्कुल नगर पालिका, जिससे मैंने खुद अपने निजी जीवन पे इस बीमार पड़ी पालिका का प्रभाव जब महसूस किया तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि किसी जिम्मेदार इंसान को आके इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए अपनी पालिका को फिर से हरा भरा बनाने का काम करने की उद्देश्य से हम ये आ गया। और हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है, जब भी रहा है, तो आपने देखा होगा कि आजमगढ़ नगर में बहुत व्यापक रूप से सारे प्रोग्रेसिव वर्क होते रहे हैं। तो इसलिए हमने ये प्रयास किया और आप देखेंगे कि शीघ्र ही अगर आजमगढ़ की आवाम ने, आजमगढ़ नगर पालिका की जनता ने अगर हमारे हाथ को मजबूत किया, जैसा कि समाजवादी की पार्टी का प्रतिनिधियों का जब भी आजमगढ़ ने साथ दिया है, तो आप आजमगढ़ को फलता फूलता लोगों ने देखा है, तो आगे भी वो सिलसिलेवार तरीके से वो चीज़ें आपको दिखाई। कब नामांकन कर रहे हैं आप? अभी अपने वरिष्ठ लोगों से इसका मशवरा करके
अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल ही, या फिर नहीं तो आगे एक दिन और आगे बढ़ा लेंगे। जुमा के दिन हो सकता है कि किया जाए, जैसा होगा आप लोगों को जानकारी मुहैया करा देंगे। ठीक है ना। सभी प्रत्याशी लोग नगर को स्वच्छ और विकास के पथ पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या राजनीतिक अनुभव रहा कि जिसके आधार पर आप उसको आगे और बढ़ाने में काम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने नगर पालिका की सेवा करने के लिए राजनीति का अनुभव होना ना होना, ये तो बात मैं बहुत ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन आजमगढ़ में जो लोग भी मुझको, मेरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, उनको पता है कि हम समाज के दुख सुख के बड़े एक लंबे समय से हम लोग भागीदार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेवा करने के लिए अनुभव नहीं है तो वो हो जाएगा, सेवा का अनुभव हमें है तो हम करेंगे सेवा। इससे हमको लगता है पूरे नगरवासी आश्वस्त हैं इस बात से, और इसी बात को लेके हमारे इतने ही दिनों में बड़ा अच्छा लोगों का सपोर्ट हमें है, और हर वर्ग के लोग हर चीज़ से ऊपर, हर बेकार की चीज़ों की से ऊपर जाके हमको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं लोग, और उससे हमको बड़ा प्रोत्साहन हो रहा है। हम ये आगे भी चाहेंगे कि लोग करें, और अनुभव का क्या हो जाएगा। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष आजमगढ़ शीला श्रीवास्तव के पुत्र प्रणीत श्रीवास्तव हनी का कहना है कि इस बार वह नगर निकाय चुनाव नहीं लड़ेंगे। आगे 5 साल तक जनता के बीच में रहकर मेहनत करेंगे। इसके बाद अगली बार फिर से नगर निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सरफराज आलम उर्फ मंसूर को प्रत्याशी घोषित किया है। हनी ने कहा कि पंचायत चुनाव से वह समाजवादी पार्टी से जुड़कर ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, इसलिए उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने जिसे सही समझा उसे टिकट दिया। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। कहा कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गिरीश चंद्र श्रीवास्तव व माता शीला श्रीवास्तव सहित पूरे परिवार ने 25 साल तक नगर की सेवा की है और शहर में विकास कार्य कराए हैं। पार्टी ने कुछ माह पहले आए व्यक्ति को टिकट दे दिया, इस पर वह टिप्पणी नहीं करेंगे। कहा कि पहले चुनाव व्यवहार पर होते थे और जनता का समर्थन मिलता था, अब साम दाम दंड भेद पर चुनाव होता है और पार्टियां भी ऐसे लोगों को तवज्जो देती हैं। हनी ने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के कार्यकाल में कोरोना महामारी और खुद उनके किडनी की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद विकास कार्य कराए गए। कहा कि सपा प्रत्याशी कितना सफल हो पाएंगे इसका फैसला जनता करेगी। मतदान में 1 महीना भी नहीं बचा है, चुनौती बड़ी है। उनके परिवार की 25 साल की सेवा और सपा प्रत्याशी की 2 महीने की सेवा से तुलना नहीं की जा सकती। प्रणीत श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार के चुनाव में वह किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, पार्टी की जो राजनीति होती है उसमें मैं ईमानदारी से लगा हुआ था। जब जिला पंचायत का चुनाव था विजय यादव जी का माननीय, तब से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और मैंने पार्टी के साथ ईमानदारी से काम किया और मेरा मौका भी बनता था। नगर निकाय के चुनाव में मैंने टिकट की दावेदारी की थी। पार्टी का फैसला सर्वोपरि है भाई, उन्होंने जिसको सही समझा उसको अपना टिकट दिया, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, आपके साथ नगर में और भी लोग सपा से पुराने समय से जुड़े हुए थे और किसी को टिकट नहीं दिया गया, एक नए प्रत्याशी के रूप में आए थे और उनको टिकट दिया गया पार्टी द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? अभी शेष नेतृत्व और यहाँ के जो लोकल नेता हैं, यानी कि 10 विधानसभा हैं यहाँ पे और 10 नेता हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि पार्टी की राजनीति क्या है और किस तरफ बेहतर रहेगी। भाई, हमारे परिवार का जो इतिहास रहा है वो विकास का इतिहास रहा है। हमने जनता की निरंतर सेवा की है और उसमें निस्वार्थ सेवा की, कोई भाव से नहीं। अगर आप आजमगढ़ नगर पालिका का इतिहास उठा के देखेंगे, पिताजी से, माताजी से, और मैं माताजी की तबीयत जब से खराब है निरंतर प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूं और निस्वार्थ काम करता हूं, तो उससे ये आपको दिखेगा कि एक जनता में जो हम लोग का भाव है वो दूसरे तरह का कार्य करने का भाव है, न कि किसी और तरह का। विकास हो आजमगढ़ जिले का, यही हमारे परिवार का ध्येय रहा है और आगे भी रहेगा। जिस तरह से किसी राजनीतिक परिवार से आकर नए लोगों को टिकट देना सपा के लिए, तो क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव में किस तरह से इनका प्रदर्शन रहेगा? और कहीं ना कहीं इनको टिकट मिलना ये भी माना जा रहा है कि ये पैसे वाले लोग हैं, ये टिकट मिला है,
तो किस तरह से जनता के बीच अपना असर छोड़ेंगे? आप अच्छे से जानते होंगे कि अब जो पहले चुनाव होते थे कि पहले तो चुनाव व्यवहार पे, संपर्क पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा चलते थे, लेकिन आज की डेट में जो चुनाव हैं वो साम दाम दंड भेद मतलब हर तरह के लोग उपयोग करने लगे हैं। तो पार्टियां भी उसी तरीके के लोगों को लोकने लगी हैं, लेकिन अभी भी जनता का जो ज़मीर है वो मरा नहीं है कभी भी। आप ये देखिए ना कि 4 बार हम लोग निर्दल प्रत्याशी के रूप से में आजमगढ़ की जनता का चुनाव जीत चुके हैं। और मेरी माता जी की तबीयत इधर बहुत ख़राब है, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं, उनकी एक हफ्ते में 2 डायलिसिस रेगुलर होती है, वो लखनऊ जैसे शहर में रह के इलाज करा रही हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा, और कोरोना का महामारी रहा, आप देखिए महामारी की वजह से भी नगर पालिका में जो बजट का एलोकेशन वो 2.5 साल में बहुत कम रहा, तो विकास कार्य थोड़े कम हुए। ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए, काम बहुत हुए, लेकिन अब उस चीज़ को लोग थोड़ा दूसरे नज़रिए से देख रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है, पार्टी ने जिसको सही समझा उसको दिया, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। उनके पास पैसा रुपया क्या है वो नहीं, मतलब जनता है, जनता अपना फैसला बेहतर पर्सनली वो नहीं है। वो भी टिकट के दावेदार थे, मैं भी टिकट का दावेदार था। उनको पार्टी ने इतना बड़ा मौका दिया है, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। पार्टी की जो मतलब वो राजनीति कर रहे हैं, मेरा अपना जो काम है, मैं जनता की सेवा करना है, मैं जनता की सेवा करूंगा। उनके प्रति मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। तो क्या लगता है कि बिना राजनीतिक जीवन से आए केवल पैसे के दम पे वो आजमगढ़ की जनता के बीच वोट हासिल कर पाएंगे? अब ये तो भाई महीना भर भी नहीं है, आप सबके सामने सारी चीज़ें रहेंगी, वक्त आपको सब कुछ उसका जवाब दे देगा, क्योंकि वक्त से बलवान कुछ नहीं है। अभी केवल 2 महीने हुआ राजनीति में आए हुए उनको, और केवल पैसे के दम पे चुनाव जीत पाएंगे? ये तो जनता को सोचने का विषय है, जनता अपना बखूबी सोचेगी और इसका जो भी फैसला है वो जनता बखूबी देगी। आप 1 महीने का समय भी नहीं है, मात्र 20 दिन में सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत कम समय सरकार ने दिया है। और आप परिवेश देख रहे हैं, राजनीतिक परिवेश आज की डेट में कितना बदल चुका है। लोगों का जो मानसिकता है वो विकास कार्यों से हट के दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह की मतलब जो राजनीति होती है उसमें कौन ज़्यादा फायदा उसका उठा सकेगा, ये तो वक्त बताएगा। तो इसका मतलब चुनाव आप नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरा आजमगढ़ की सम्मानित जनता और सभी नगरवासियों, आप बड़े भाइयों, सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माता जी की तबीयत जो है इस वक्त बहुत ख़राब है, और पिछले 2.5-3 साल से मैं उनको लखनऊ में उनका रेगुलर इलाज करा रहा हूँ। मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, पार्टी की पॉजिटिव राजनीति की थी। मेरा कर्तव्य था कि मैं पार्टी के लिए पार्टी से अपना टिकट मांगूं, और मैंने मांगा भी, और मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसका मुझे कोई वो नहीं है। मैं निरंतर जिस तरह मेरे पिताजी सेवा करते थे जनता की, आम जनता की, मैं 5 साल सेवा करूंगा और उसके बाद फिर चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ की जनता का साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस बार चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। अभी उन्होंने बयान दिया है कि अभी जस्ट उन्होंने मीडिया में बयान दिया है कि मैं पहले से सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ। ये तो जनता आने वाले समय में तय करेगी। तो क्या लगता है आपको, न कोई राजनीतिक करियर, न ही उनका कोई सेवा दिखा रहे, 2-3 महीने में वो कितनी सेवा आजमगढ़ की जनता के लिए कर रही है? अब भैया देखिए, जैसे कि सेवा इन द सेंस की सेवा का मतलब ये नहीं होता है कि त्योहारों पे लोगों से केवल मिल लेना। सेवा एक भाव होता है, किसी गरीब और किसी असहाय की मदद करना ही सेवा नहीं होता। सेवा का मतलब होता है कि आप हर रूप से जनता के लिए समर्पित रहें, और आप किस तरह से राजनीति में अपना बढ़िया से बढ़िया जनता को मतलब आउटपुट दे रहे हैं। तो आप 2 महीने किसी की 2 महीने और किसी की 25 साल की राजनीति को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। मेरे आजमगढ़ में गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा प्रभारियों को निर्देशित किया है कि गर्मी के मौसम में अधिक तापमान की संभावना को देखते हुए आवश्यक दवाओं का इंतजाम रखें। चिकित्सा इकाइयों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता और कूलर और AC की क्रियाशीलता सुनिश्चित करें। उन्होंने रोगी और तीमारदारों के लिए छाया युक्त शेल्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक, हीट रैश की समस्या हो सकती है। तापमान बढ़ने की वजह से कमजोरी लगना, चक्कर आना, पसीना आना बंद होना, बेहोशी आदि के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, प्यास ना भी हो तब भी पानी का सेवन करें। यात्रा करते वक्त पानी अवश्य साथ में लेकर चलें। घर में पेय पदार्थ, चावल, पानी में नींबू, छाछ, संतरा, अंगूर, ककड़ी, खीरा आदि का ज्यादा सेवन करें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने धूप में निकलते वक्त छतरी, चश्मे, टोपी आदि का प्रयोग करें। यदि खुले में काम कर रहे हैं तो ढीले कपड़े पहने और छाते का प्रयोग करें। यथासंभव हवादार स्थानों पर रहें। सूर्य की सीधी रोशनी और गर्म हवा रोकने का उचित प्रबंध करें। जानवरों के लिए भी छायादार स्थान के साथ पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
सीएमओ डॉक्टर आर्यन तिवारी ने बताया कि 1 वर्ष के कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिला, हृदय व ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में आए हों, वे विशेष सावधानी बरते। उन्होंने सलाह दी कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सीधे सूर्य की रोशनी में न जाएं, नंगे पैर जाने से बचें, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें, सादा भोजन करें, शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक के प्रयोग से भी बचें। वर्तमान में गर्मी तेजी से बढ़ने के कारण से थोड़ा मौसम प्रतिकूल हुआ है। उसके लिए सुझाव पहले से शासन स्तर से दिए गए हैं। संचारी रोग अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से भी हम लोग सबको संवेदीकृत कर रहे हैं कि गर्मी के समय में कैसे बचाव के उपाय किए जाएं और अगर लक्षण हो तो कैसे चिकित्सालय में पहुंच करके अपनी इलाज लें, जिससे किसी को कोई गंभीर स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके लिए आवश्यक ये है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो धूप में जिस समय दोपहर के समय आने जाने से परहेज करें, विशेष तौर से वृद्ध और बच्चों के लिए। अगर निकलते हैं तो पानी का स्तर शरीर में अच्छा बनाए रखें, तरल पदार्थ लें, खाना खा के निकलें, धूप से बचने की व्यवस्था करके निकलें, बहुत अधिक देर तक धूप में काम न करें। अगर कोई भी तकलीफ़ लगती है धूप में काम करने से, कोई बुखार लगता है या थकान लगती है या चक्कर या जीभ मिचलाता है, इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो तत्काल चिकित्सक से परामर्श लेकर के दिखाएं और दवाइयाँ लें। इसके साथ ही चिकित्सालयों और सार्वजनिक स्तरों पर जो निर्देश दिए जाने हैं वो निर्देशित किया गया है। विशेष तौर से जो सार्वजनिक स्थल हैं, जहां ऑफिसेज हैं, हमारे चिकित्सालय हैं, वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, शीतल हवा की व्यवस्था, कूलर इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। दवाइयाँ अस्पताल में इसके लिए उपलब्ध रहें, इसके निर्देश दे दिए गए हैं कि पर्याप्त मात्रा में IV फ्लूइड, ORS पैकेट, लू की दवाइयाँ और लू के लिए एक विशेष वार्ड बनाने की, जहाँ पर कूलर या AC इत्यादि की व्यवस्था किया जा सके, उसकी व्यवस्था रखें। जनरेटर की उपलब्धता 24/7 सुनिश्चित करें। सभी स्तर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारी आशाओं को भी बताया गया है कि कैसे लोगों को गर्मी के सीज़न में बचाव के उपाय करने हैं। इसी समय डायरिया के भी मरीजों की संख्या बढ़ती है, उसके लिए भी एहतियात के तौर पर सब कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वस्थ आहार और साफ़ सुथरा भोजन, ताज़ा भोजन खाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इस तरह से किसी भी स्तर की दिक्कत होती है तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आजमगढ़ में 16 नगर निकायों के लिए चल रहे नामांकन के तीसरे दिन बुधवार को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में सदस्य पद के लिए 33 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। अध्यक्ष पद के लिए एक भी नामांकन पत्र नहीं खरीदा गया। अध्यक्ष पद के किसी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, जबकि सदस्य पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। मुबारकपुर नगर पालिका के लिए अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा, जबकि सदस्य पद के लिए 23 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। वहीं अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया, जबकि सदस्य पद के लिए किसी ने नामांकन नहीं किया। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज में अध्यक्ष पद के लिए 7 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई, जबकि सदस्य पद के लिए 41 नामांकन पत्र खरीदे गए। वहीं अध्यक्ष के लिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि सदस्य पद के लिए 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत अतरौलिया के लिए अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया, जबकि सदस्य पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र खरीदा। वहीं अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि सदस्य पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नगर पंचायत बुढ़नपुर में अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि सदस्य पद के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। वहीं अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि सदस्य पद के लिए 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। वहीं अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि सदस्य पद के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। नगर पंचायत महाराजगंज के अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि 25 सदस्यों ने भी नामांकन पत्र लिया। वहीं अध्यक्ष के लिए किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जबकि सदस्य के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत जीएनपुर के लिए अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि सदस्य के 9 प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र लिया। यहाँ किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया।
नगर पंचायत अजमतगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए 4 जबकि सदस्य पद के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। यहाँ सदस्य के एक प्रत्याशी ने नामांकन भरा जबकि अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। नगर पंचायत निजामाबाद में अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा जबकि सदस्य पद के 11 प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र लिया। नगर पंचायत सरामीर के लिए अध्यक्ष पद के लिए किसी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा जबकि सदस्य पद के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया जबकि सदस्य पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। नगर पंचायत फूलपुर में अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य पद के लिए 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। यहाँ सदस्य पद के लिए 1 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र नहीं भरा गया। नगर पंचायत माहौल में अध्यक्ष पद के 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा जबकि सदस्य पद के 20 प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र लिया। नगर पंचायत कटघर लालगंज में अध्यक्ष पद के किसी ने प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा जबकि 14 सदस्य पद के प्रत्याशी ने नामांकन पत्र लिया। यहाँ सदस्य पद के 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नगर पंचायत मेहनगर में अध्यक्ष पद के लिए किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा जबकि सदस्य पद के 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। 2 सदस्य पद के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नगर पंचायत जहानागंज से अध्यक्ष पद के लिए 1 प्रत्याशी से नामांकन पत्र लिया जबकि सदस्य पद के लिए 25 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा जबकि नगर पंचायत मार्टिनगंज में अध्यक्ष 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया और सदस्य पद के 14 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। सदस्य पद के लिए 1 प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। इस तरह से नामांकन के तीसरे दिन अध्यक्ष पद के कुल 39 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा जबकि सदस्य पद के लिए 268 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र लिया। तीसरे दिन अध्यक्ष पद के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं सदस्य पद के 50 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। जिले में वाहनों के ऑनलाइन चालान कटने से लोग पहले भी परेशान थे, अब भी परेशान है, लेकिन मंगलवार को एक भाजपा पदाधिकारी के वाहन का चालान कटने के बाद भाजपाई भड़क गए और घंटों हंगामा काटा। किसी तरह से यातायात निरीक्षक ने मामले को संभाला। भाजपा पदाधिकारी मुन्ना मधीशिया माधवरगंज क्षेत्र से चावल लेकर बाइक से जा रहे थे। माधवरगंज चौराहे पर बिना हेलमेट की बाइक को देखकर यातायात पुलिस ने चालान काटा। इसके बाद भाजपा पदाधिकारी ने इसकी जानकारी भाजयुमो के जिला महामंत्री को दी। आरोप है कि इस दौरान यातायात सिपाही ने अपशब्द कहा जिसके बाद महामंत्री के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा काटना शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं के पक्ष में व्यापारी भी लामबंद हो गए और आरोप लगाया कि सड़क किनारे खड़े उनके वाहनों का भी जबरन चालान काटा जा रहा है। इसके बाद भाजपाई और भड़क गए। भाजयुमो महामंत्री किशन सिंह इतना आक्रोशित हो गए कि कहे कि निकाय चुनाव सर पर और आप आम जनता का चालान काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा की मानसिकता वाले कर्मी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वहीं मामला बढ़ता देख यातायात निरीक्षक मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मामले को संभाला। हम बस यहीं से चावल लेकर जा रहे थे, भैया को दिलाने वहाँ पर इलाहाबाद मतलब मार्केट बंद है, वो भैया बुला लीजिए। बस स्टैंड पर जा रहे थे, इनसे कहा मैंने बस यहीं से जा रहे हैं भैया को दिलाने। आप भी बुला लीजिए, अभी बोलो। तो इनने कहा बोला कि मैंने चावल लिया, सर देख लीजिए जो करना है वो कर लीजिए, कहीं चालान मत करिए सर, अगर कहीं जाते दूर तो काट लीजिए चालान, कोई बात नहीं। उनसे बोला फिर क्या किया अपने मन में हाल ही चालान काट दिए भैया का। फिर भैया फ़ोन किए, भैया से कहे भी तो बात कराई, गाली लीजिए। नंबर हमारे मंडल अध्यक्ष का हमको अचानक से फ़ोन आता है कि उनके मंडल कार्य समिति से कुछ लोग जो है आज पार्टी के लोग इधर माधवरगंज होते हुए चावल लेकर जा रहे हैं। अचानक से सिंहासन यादव नामक एक पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा जो है इनका चालान काट दिया गया। तो विदाउट हेलमेट थी, ये चीज़ ठीक है और सारी चीज़ें नियम कानून के संगत होनी भी चाहिए इसके, क्योंकि योगी सरकार है और इस प्रकार से कोई भी अगर करेगा, अगर हेलमेट नहीं लगाता तो उसका चालान निश्चित रूप से करना चाहिए। लेकिन जब मैं इनसे बोला कि एक बार उस पुलिसकर्मी से मेरी भी वार्ता आप करा दें, मैं उनसे एक बार पूछ लूँ कि क्या विषय है, क्या प्रकरण है, तो जब यह अपना टेलीफोन उस पुलिसकर्मी सिंहासन यादव जी के पास लेकर गए हैं तो उन्होंने भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दी है और इन्होंने बताया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता सुनते ही वो एकदम भड़क गए और भड़कने के बाद इनको मारने के लिए दौड़ाने लगे और जब ये बेचारे परेशान हो गए तो इन्होंने दोबारा मुझको फ़ोन किया और चूंकि उस समय मैं टेलीफोन पर ही था, इनकी भद्दी गालियाँ जो हैं वो मैं भी सुन रहा था। फिर मैं तो तत्काल प्रभाव से मैं अपनी गाड़ी उठाया हूँ और मैं यहाँ पे मातवरगंज में आप शंकर जी की मूर्ति के पास आया हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने इनको अपना परिचय दिया कि मैं इस जिले का जिला महामंत्री हूँ और भाई साहब आपने इस प्रकार से घटना क्यों किया, तो इन्होंने हमारे साथ भी सेम उसी तरीके से उसी आचरण से हमारे साथ में इन्होंने वार्ता करना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा कि आप जिस प्रकार से बात कर रहे हैं ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, हम लोग एक मर्यादा में रहने वाले कार्यकर्ता हैं, हम लोग अमर्यादित होकर कोई भी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता के मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ किया जाएगा
तो उसके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हम लोग मैदान में उतरेंगे। और इस प्रकार के जो समाजवादी पार्टी के मानसिकता वाले जो पुलिसकर्मी हैं, जो सरकार की छवि निरंतर खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। उस क्रम में हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे विपिन जी हैं, ऋतिक जायसवाल जी हैं, राजेश हरीश तिवारी हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। इसके क्रम में मैंने एक और यहाँ पे बात बता दी, यहाँ पे जितने दुकानदार हैं, चौक की यह कार्यक्रम है, जितने दुकानदार हैं, सभी दुकानदारों की एक ही कहानी है कि दुकान के पास कोई भी मोटरसाइकिल इनके दुकान पे आता है, लगाता है, तुरंत उसका चालान कट जाता है, तुरंत उनका चालान कट जाता है बिना उसको बताए। उसका चालान काट के ये कौन सा कांस्य मेडल, कौन सा ब्रोंज मेडल हासिल करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। पार्टी का चुनाव हमारे सर पे है और इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये लोग अपना पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को हम नाकाम करने के लिए इस प्रकार से हमेशा अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने कार्यकर्ताओं के चालान को लेकर हुआ। एक आदमी का चालान काट रहे हैं और लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। चालान काटना है तो विशेष कर सभी को काटिए, किसी के कि एक आदमी को छोड़ के 10 आदमी को छोड़ रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के हो चाहे कोई भी हो। दूसरी बात है, दुकान हमारी रोड पे है, किनारे हम गाड़ी अपनी पार्किंग किए हैं, उसके बावजूद हमारी गाड़ी का चालान कट गया। आज की बात नहीं है, किसी और दिन की बात है, लेकिन हम गाड़ी अपनी कहाँ खड़ा करें? शासन से क्या मांग है? शासन से यही व्यवस्था है, जब पट्टी के उधर गाड़ी खड़ा करने का नियम है, हम लोग गाड़ी किनारे, उसके बाद चालान कट जा रहा है। ये अवैध काम न करे प्रशासन। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति तथा ससुर को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 अनिल कुमार वर्मा ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार देवगांव थाना क्षेत्र के मसीरपुर निवासी जगरधन की पुत्री संगीता का विवाह वर्ष 2008 में मनोज पुत्र श्याम नारायण निवासी मुलनापुर थाना रानी की सराय के साथ हुआ था। शादी के बाद 60,000 रुपए तथा मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुराल में संगीता का मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न होने लगा। इसी दहेज की मांग को लेकर 11 सितंबर 2013 को ससुराल में संगीता की मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस जांच पूरी करने के बाद आरोपी पति ससुर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति मनोज तथा ससुर श्याम नारायण को 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने पैरवी की। जनपद की पुलिस सोशल मीडिया साइट्स पर विदेशी महिला बनकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को बिहार से नालंदा से गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपियों पर आरोप है कि आरोपी महिला बनकर दोस्ती कर महंगी गिफ्ट और करोड़ों रुपए देने के बहाने 18 लाख की ठगी की। इन अपराधियों के बैंक खातों में रखी 11 लाख से अधिक की रकम को फ्रीज कर दिया गया। आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल भी बरामद किया गया। इस मामले में अक्टूबर 2022 में राजेश कुमार ने सिधारी थाने में शिकायती पत्र दिया था कि फेसबुक पर विदेशी महिला लूसी चार्लोट ने दोस्ती कर 25,000 यूके पाउंड के महंगे उपहार देने के नाम पर मुझसे करीब 18 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस को इस विवेचना के दौरान नवादा नालंदा बिहार अंतर्राज्यीय साइबर गैंग के 5 सदस्यों का नाम सामने आया। इनमें से 3 आरोपियों रिपेश कुमार उर्फ बिट्टी, दिलीप कुमार, रोशन राम कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया। मामले का खुलासा करते हुए आजमगढ़ साइबर टीम ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त रिपेश कुमार उर्फ बिट्टू थाना कतरी सराय जिला नालंदा बिहार जो पूर्व में साइबर अपराध में जेल जा चुका है, जो केबीसी लॉटरी फ्रॉड, विदेशी महिला बनकर गिफ्ट फ्रॉड और फाइनेंस के नाम पर अपने साथी अभियुक्तों दिलीप कुमार, रोशन, रिपंशु कुमार के साथ मिलकर उपरोक्त मुकदमे में विदेशी महिला बनकर फेसबुक पर दोस्ती कर महंगे उपहार देने के नाम पर वकील शुल्क, कस्टम शुल्क, फाइल शुल्क इत्यादि के नाम ठगी करते आए हैं। इस ऑपरेशन में इंस्पेक्टर विमल प्रकाश राय, सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार, मनीष सिंह प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये माह अक्टूबर 22 में साइबर क्राइम थाने पे मुकदमा कायम कराया गया था। 17/22 धारा 419, 420, 467, 68, 71, 66C व 66D IT एक्ट में। इसमें वादी ने आके शिकायत करी थी कि विदेशी महिला बनकर किसी ने इसके साथ धोखाधड़ी करी है व इससे महंगे गिफ्ट और उपहार देने के नाम पर लगभग 18 लाख रुपए इससे ऐंठ लिए हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई साइंटिफिक बेसिस पे और इसमें एक अभियुक्त को जिसका नाम सौरभ कुमार है 4 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में इसके अन्य साथी जो 4 बचे रह गए थे, इसमें से रिपेश कुमार, दिलीप कुमार व रोशन कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं, 2 नालंदा के हैं, रिपेश कुमार व दिलीप कुमार व रोशन कुमार
जिला शेखपुरा का रहने वाला है। इनकी गिरफ्तारी करी गई है व इनके अकाउंट से 11 लाख रुपए सीज किए गए जो इनके अकाउंट में थे। एक अभियुक्त रिपांशु कुमार जो है नवादा का रहने वाला है, यह अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है। इस गैंग का वर्कआउट किया गया है इनको और शीघ्र ही एक जो शेष अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी व साइंटिफिक बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी इन लोगों को सजाएं दिलाई जाएगी। ये लोग विदेशी महिला बनकर फेसबुक पे पहले अपनी दोस्ती करते थे। दोस्ती करने के नाम पे दोस्ती आगे बढ़ाकर ये महंगे गिफ्ट का आदान प्रदान करते थे और कहते थे कि आपका महंगा गिफ्ट आ गया है, आप इतना इतना पेमेंट करके आप इसका पैसा ले लीजिए। आदमी इसमें फंस के अलग अलग बैंक अकाउंट से अपने पैसा देता रहता था वो गिफ्ट को रिलीज़ कराने के लिए और धोखाधड़ी में फंस जाता था। सर क्या इनका पूरा गैंग चल रहा है? ये 5 लोगों का गैंग था, वहीं से ऑपरेट हो रहा था और इनकी गिरफ्तारी करेगी और शेष एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी शीघ्र करी जाएगी। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन संडे स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। Admission open for new session, play group to class 9. Special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुँचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital, Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT, JEE and NEET.
होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।